खैरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हम ये सीरत बयान करते हैं या सुनते हैं, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई फ़ायदा नहीं है और न उन्हें हमारे इस सीरत सुनने या बयान करने की ज़रूरत, क्योंकि हम कितनी भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान कर लें, कितनी भी तारीफ़ कर लें, तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ वो तारीफ़ नहीं है जो हमने कर ली है। उलमा हज़रात ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो कमालात, जो खूबियाँ, जो मौजज़ात हम तक पहुँचे हैं, वो सब नहीं है। मिसाल किसी ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे, आपका चलना इतना अच्छा था, आपका बैठना इतना अच्छा था, आपका बात करने का अंदाज इतना अच्छा था। तो ये जितना अच्छा हमें बयान किया गया, इतना सिर्फ अच्छा नहीं था। सिर्फ ये हुजूर का कमाल नहीं है। और जो बयान करने वालों ने हमें बयान किया है, वो सिर्फ उतना बयान किया है जितना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो देख सके। उलमाए उम्मत, फुक़हाए उम्मत का ये इजमा है कि सहाबा इकराम में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम कमालात देखने की सकत नहीं थी, ताब नहीं थी उनमें। इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ आपके वो कमालात जाहिर फरमाए जिनको देखने की सहाबा में सकत थी। जैसे सूरज को देखने की हमारे अंदर सकत है नहीं, कितनी देर देखोगे, ज्यादा देखोगे अंधे हो जाओगे। आप अब भी अगर सिर्फ 30 सेकंड सूरज की तरफ नजर करो, फिर नजर घुमाओगे तो 30 सेकंड तक आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। यह सूरज की चमक नापसंदीदा है, ये हमारी नजरों को खाती है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का जो नूर है वो नापसंदीदा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतनी वजाहत और इतनी नूरानियत रखी है कि सहाबा इकराम समेत किसी इंसान ने उसे देखने की, मुकम्मल देखने की सकत नहीं। इसलिए सहाबा ने जितना देख लिया वो हमें बता दिया, और जो सहाबा ने बताया वो हमने सुन लिया, और जो हमने सुन लिया वो हमने बयान कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि न बताने वाले सब कुछ देख सके, न सुनने वालों ने सब कुछ सुना, न सुनकर आगे बयान करने वाले सब कुछ बयान कर सके। बस ये उसमें से थोड़ा सा है। मिसाल दो, एक गंदम की बोरी है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब ये खरीदते हैं, एक सूबा बना हुआ होता है,
वो उसमें यूँ डालते हैं, तो उसमें से फिर उसके अंदर गंदम के दाने निकल कर आते हैं। वो फिर उसको देखते हैं हाथ में, वो सारे दाने नहीं होते, लेकिन वो चंद दानों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि अंदर गंदम के अंदर कितना साफ गंदम मौजूद है। ये जो कमालात हुजूर अलैहिस्सलाम के सीरत तैयबा जो हम बयान करते हैं, इससे सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने आला हैं। और जितना हम अपने दिलो दिमाग में एक आला, एक बाकमाल हस्ती का तस्वुर कर सकते हैं, जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से हुजूर अलैहिस्सलाम की बुलंद मर्तबगी शुरू हो जाती है, उनका बुलंद रुतबा शुरू हो जाता है। फिर एक बात, अभी चूंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो आजकल सीरतुन नबी के जलसे बहुत हो रहे हैं। बरेलवी भी कर रहे हैं, देवबंदी भी कर रहे हैं, अहले हदीस भी कर रहे हैं। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी सेमिनार, सीरतुन नबी कन्वेंशन, सीरतुन नबी का जलसा, और नात खान भी नए नए कलाम बनाकर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को उसमें बयान कर रहे हैं। कभी आपने सूरतुन नबी कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी होगी, सूरतुन नबी कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी होगी, सीरतुन नबी की कॉन्फ्रेंस ही होती है। सूरतुन नबी का जलसा नहीं होता, सीरतुन नबी का जलसा होता है। क्यों? हालांकि सीरत भी नबी की और सूरत भी नबी की है, लेकिन सूरत को बयान नहीं बल्कि सीरत को बयान किया जाता, इसलिए कि शरीयत ने सूरत वैसी बनाने का पाबंद नहीं किया। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जैसा रंग मेरे मोहम्मद का है तुम्हारा भी रंग वैसा हो, जितना कद मेरे मोहम्मद का है तुम्हारा कद भी इतना हो, जितनी हथेलियां मेरे मोहम्मद की चौड़ी है तुम्हारी हथेलियां भी उतनी होनी चाहिए, इसलिए कि ये हमारे अख्तियार में नहीं है, अल्लाह ने बनाया है। लेकिन काले का गोरा होना इख्तियार में नहीं, बिल्कुल सफेद वाइट कलर वाले का गंदमी होना इख्तियार में, ठिगने का लंबा होना इख्तियार में नहीं, लंबे का थोड़ा छोटा होना इख्तियार में नहीं, ठीक है ना जी। बड़ी आंखों वाले का छोटी आंखें करने का इख्तियार नहीं, छोटी आंखों वाले का बड़े आंखें से इख्तियार करना नहीं। लेकिन बेनमाजी का नमाजी होना बंदे के इख्तियार में है, झूठे का सच्चा होना बंदे के इख्तियार में है, दाढ़ी मुंडे का दाढ़ी रखना बंदे के इख्तियार में है, सर नंगे की जगह टोपी पहनकर उस पर आमामा पहनना ये बंदे के इख्तियार में है, ठीक है ना जी। जानी का जिना छोड़ देना ये बंदे के इख्तियार में है, सूदखोर का सूद छोड़ देना ये बंदे के इख्तियार में है। इसलिए अल्लाह ने हमें सीरतुन नबी का पाबंद बनाया है कि नबी की सीरत इख्तियार करो। नबी सच्चे तुम भी सच्चे बन जाओ, नबी सूद के खिलाफ तुम भी सूद के खिलाफ बन जाओ, नबी पाक दामन तुम भी पाक दामन बन जाओ। नबी ने कभी नजर को गलत इस्तेमाल नहीं किया, तुम भी नजर को गलत इस्तेमाल नहीं करो। नबी ने कभी कानों को गलत इस्तेमाल नहीं किया, तुम कानों को गलत इस्तेमाल नहीं करो। नबी ने किसी की गिबत नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, किसी पर तोहमत नहीं लगाई, तुम भी किसी की गिबत नहीं करो, किसी को गाली नहीं दो, किसी पर तोहमत नहीं लगाओ। और ये सारी चीजें हमारे इख्तियार में है। जो ये कहता है कि नहीं दाढ़ी रखना मेरे इख्तियार में नहीं, वो झूठ बोलता है। जो बोलता है ना कि झूठ सच बोलना मेरे इख्तियार में नहीं है, वो झूठ बोलता है। इसलिए सीरतुन नबी की बात होती है। तो बात कल हमने यहाँ छोड़ी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत हुई, और जिस तरह हुई वो हमने कल आप हजरात की खिदमत में बयान कर दिया कि पाक धुले धुलाए, मखदूम खतना किए हुए, नाला कटे हुए और सजदा करते हुए। अब विलादत के बाद सबसे पहले माँ बाप को ये होती है कि इस बच्चे की तरबियत के लिए कोई अच्छी दाया मुकर्रर की जाए। ये अरब में रवाज था, हमारे यहाँ तो रवाज है ना, माँ खुद दूध पिलाती है। अरब में ये रवाज था कि गाँव गोठों में बच्चों को भेज देते थे दायाओं के पास, क्योंकि गांव वाले की जिंदगी शहर वाले की जिंदगी से जरा मजबूत होती है, ठीक है ना। वो अंधेरे का भी आदि, हमारे बिजली चली जाए तो सुकड़ कर बैठ जाते हैं,
ठीक है ना, उनके यहाँ पंखा ना हो, परवाने दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे, हमें पंखा नहीं हो, गिरेबान खोलेंगे और ये हवाएं कर रहे होंगे। ठीक है जी, हमने सांप, बिच्छू, गीदड़, अजदहे, चीते नहीं देखे, देखेंगे तो हम डर कर भागेंगे। गांव वाले इन चीजों को मार देते हैं। तो फितरतन गांव देहात की जिंदगी वाला शहर की जिंदगी वाले से ज्यादा बहादुर होता है, ज्यादा जरी होता है, ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादा सेहतमंद होता है, क्योंकि देहात की जिंदगी नेचर के ज्यादा करीब होती है। ये बत्ती हमारा नेचर नहीं है, ये पंखा हमारा नेचर नहीं है, ये मार्बल हमारा नेचर नहीं है, ये कालीन हमारा नेचर नहीं है, वॉशिंग मशीन हमारा नेचर नहीं है। ठीक है ना, ये रूटर, डोंकी पंप, ये हमारा नेचर नहीं है। हमारा नेचर है कुएं से पानी निकालो, उसको इस्तेमाल करो, मट्टी पर बैठो, मट्टी पर जियो और मरो और फिर मट्टी में चले जाओ। ये हमारा नेचर है। फसलों से चीजें काटो, ताजी ताजी पकाओ, गंदम जमा करो, ताजी गंदम को चक्की में पीसो और उस ताजे आटे से रोटी पकाओ। औरत कपड़े धोए, वो सोटी के साथ या कपड़ों को उठा उठा कर जमीन पर मारकर उनकी मेल और गंदम निकाले, तो औरत भी सेहतमंद रहे और मर्द भी सेहतमंद रहे। ये जितनी आज हमने तरक्की की है, जिसको हम तरक्की कहते हैं, ये हकीकत में तरक्की नहीं है, ये हमारी तबाही हो रही है। इन बत्तियों से हम आधे अंधे हो गए, इन पंखों से अब तो बेचारे पंखों का खाता नहीं रहा, अब तो एयर कंडीशन आ गया है। ठीक है ना जी, इन पंखों से हम आराम पसंद हो गए, वरना आज से 50-100 साल पहले पंखे का तस्वीर नहीं होता था, लोग ऐसे ही रहते थे, झुग्गियों में, झुग्गियों में, कच्चे मकानों में रहते थे और कच्चे मकानों में वैसे भी गर्मी महसूस नहीं होती थी। तो नेचर के हम ज्यादा करीब तब होते हैं जब हम देहात में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इसलिए अरब अपने बच्चों को पैदा होते ही किसी दूध पिलाने वाली सेहतमंद तंदुरुस्त खातून के हवाले कर देते थे कि ताकि ये बच्चा दूध भी पिए, वहां देहात की जिंदगी में रहे, इसके अंदर बहादुरी भी आए, जुर्रत भी आ जाए, बेखौफी भी आ जाए और बच्चे की सेहत भी अच्छी रहे। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, ये आपकी तशरीफ आवरी जाहिरी है, जिस्मानी है। रूहानी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम इस दिन नहीं आए 12 रबीउल अव्वल को। रूहानी तौर पर तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के गारे में पड़े हुए थे। अभी आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी नहीं आया था, फरमाया कि उस वक्त भी मैं नबी था। तो रूहानी तौर पर तो हुजूर अलैहिस्सलाम अव्वल हैं, इसलिए हम अल्लाह को भी अव्वल कहते हैं, क्योंकि अल्लाह से पहले कोई, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अव्वल कहते हैं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी कोई नबी रूहानी तौर पर नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिर कहते हैं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद जाहिरी कोई नबी, न रूहानी न जाहिरी कोई नबी, और अल्लाह को हम आखिर कहते हैं इसलिए कि सब कायनात जब खत्म हो जाएगी तो अल्लाह के बाद कोई और चीज नहीं है। अब जब जाहिरी आए तो उस वक्त मक्के की और औरतों को भी बच्चे पैदा हुए। तो अरब की आसपास के गांव गोटों की, देहातों की औरतें, दायाएं, ये उसका पेशा होता था। ये दाया एक पेशा था कि बच्चे लेते थी, नजराने वसूल करती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम यतीम, बल्कि दुर्रे यतीम, हुजूर अलैहिस्सलाम क्या है? दुर्रे यतीम, और ऐसे यतीम हैं जिन्होंने यतीमों को जीने का सबक सिखाया। ठीक है ना, ऐसे यतीम हैं जिन्होंने यतीमों के सरों पर साया किया, और ऐसे बेसहारा हैं जिसने सारी कायनात को सहारा दिया। ठीक है ना जी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं, अब दाया जो भी बच्चा लेती तो उनकी ये सोच होती कि किसी सेठ का बच्चा लो। सेठ का बच्चा होगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, गरीब का बच्चा होगा तो पैसा कम मिलेगा। फिर कोशिश करती कि ऐसा बच्चा ले जिसका बाप जिंदा हो, यतीम ना हो, क्यों यतीम होगा तो उसकी माँ देगी। ठीक है ना जी, उसका बाप है नहीं, कम पैसा मिलेगा, अगर बाप होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अब जो अरब की दाया आई हुई है,
अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला के तो अपने फैसले होते हैं ना, कि मूसा, जिस मूसा को फिरौन आने से रोकने के लिए 80,000 बच्चों को ज़िबा कर रहा है, अल्लाह उसी मूसा को फिरौन के घर में पाल रहा है। मेरे अल्लाह के तो फैसले ही अपने अलग होते हैं, ठीक है ना। तो अब बनु साद कबीला है, जिस गांव में बनु साद कबीला रहता है, ये अम्मा दाई हलीमा का कबीला, वहां कहत आया हुआ है, औरतों की छातियों में दूध नहीं। क्यों नहीं? कहत है खाने को कुछ नहीं। जाहिर है जब औरत खाएगी नहीं तो दूध कहां से आएगा। आपने देखा होगा कि जब औरत बच्चा जन्ने के करीब होती है तो उसको ग़िज़ाएं अच्छी अच्छी खिलाई जाती हैं, ताकि बच्चा भी आराम से जने और इसको दूध भी ज्यादा इसका बने, ताकि बच्चा भूखा न रहे। बनु साद कबीला जिस इलाके में रहता था, वहां कहत से जानवरों के भी दूध खुश्क हो चुके थे। अच्छा, बच्चे देने वाले भी तहकीक करते हैं कि आप किस इलाके से हो, आपके पास फसलें हैं, गल्ला है, अनाज है, आपके यहाँ जानवर है, पूछते हैं। अब यहां दाई आ रही है, पूछती है कि बच्चा है? कि हाँ बच्चा तो है। बच्चा का अब्बा है? नहीं, बच्चे का अब्बा नहीं। तो ये सोचकर चली जाती है कि यहां से कुछ मिलेगा नहीं। ये खुद नहीं जा रही है, इनको अल्लाह आगे कर रहा है, इनको अल्लाह आगे कर रहा है। अब अल्लाह का खुद तो नहीं बोलेगा कि चल तू आगे चल, नहीं, अल्लाह हालात ऐसे बना देंगे कि ये आगे। फिर कोई आई, बच्चा है जी, बच्चा है। अपना अब्बा है? नहीं, अब्बा नहीं है, बच्चा यतीम। अच्छा चलो आगे। अब वो जो दाया है वो भी घूम रही है मक्के में, दरवाजे पर टक 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 टक। जी कौन? जी दाया हूँ। बच्चा है? हाँ जी बच्चा है। अब्बा है? जी हाँ बच्चा। अब्बा भी है बच्चे का। क्या करते हैं? जी सरदार का बेटा है। अच्छा फिर बच्चा देंगे हम? तो अब इनका बारी है पूछने का, भाई कहाँ से आए हो? जी मैं बनु साद से। ओ नहीं भाई नहीं, हम नहीं देंगे, तुम्हारे यहाँ तो कहत पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे को क्या खिलाओगे? यूं अम्मा हलीमा को कोई बच्चा देने के लिए तैयार नहीं, और अम्मा आमिना से कोई दाई बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं। ये तकदीर की घड़ी फिर रही है, ठीक है ना जी। वहां कोई बच्चा दे नहीं रहा और यहां से कोई बच्चा ले नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह फैसला कर चुके हैं कि ये बच्चा जो खाली झोलियों को भर देने वाला है, ठीक है ना जी, जो स्याह दिलों को मुनव्वर करने वाला है, जो लड़कों हुओं को प्यार देने वाला है, जो पत्थर बरसाने वालों को दुआएं देने वाला है, जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वालों के सामने बच्चियों की फजीलतें बयान करने वाला है, ये बच्चा किसी आम घराने में थोड़ी होगा, ठीक है ना जी। अल्लाह के इल्म में ना, घराने भी उसने पैदा किए, औरतें भी उसने पैदा की, खानदान भी उसने बनाए, कबीले भी उसने बनाए। हमें क्या पता कौन अच्छा कौन बुरा? अल्लाह को पता था कि मोहम्मद के काबिल अगर कोई कबीला है तो वो बनु साद का है, और बनु साद के कबीले में अगर कोई औरत दूध पिलाने के काबिल है तो वो दाई हलीमा है। अब घूमते घूमते यहाँ से सब चले गए। ये परेशान है कि बच्चा कोई नहीं ले रहा, वो परेशान है कि बच्चा कोई नहीं दे रहा। अब घूमते 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 दाई हलीमा अम्मा ये आ गई हुजूर अलैहिस्सलाम। इस पर भी एक बड़ी शायरी है। मेरा हाफजा कमजोर है, आप हजरात बादाम खिलाते नहीं है, वरना जुबानी भी बता देता आप हजरात को, ठीक है ना जी। तो वो कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आपको शायरी भी सुना दूंगा इसकी। तो यहाँ आप पहुंची तो जो अल्लाह का फैसला था यही आ गया, दाई हलीमा आ गई। बच्चा है? जी हाँ बच्चा है। बच्चे का अब्बा है? नहीं, बच्चे का अब्बा नहीं है, बच्चा यतीम है। अच्छा, अपने शोहर के पास वापस, बच्चा तो है लेकिन बच्चे का अब्बा नहीं है। शोहर ने कहा फिर नहीं लो, शोहर ने क्या कहा फिर नहीं लो। तो दाया ने कहा, अम्मा ने कहा कि अब आए हैं, इतना सफर किया है, खाली झोली जाना अच्छा नहीं। इस बीवी को क्या पता कि अल्लाह ने तेरी झोलियां इसी बच्चे की नसीब में भरनी है, ठीक है ना जी। खाली जाना अच्छा, चलो ले लो, बच्चे को ले लेते। अब इनके बारी आई, हाँ जी कहाँ से? बरूसात से हो? वहां तो कहते हैं, वहां तो कहते हैं। अब यहाँ मशवरा हो रहा है क्या करें, कोई बच्चा हमारा ले लेना था।
अब ये लेने के लिए तैयार है। अगर ये भी चली गई तो हम किसको देंगे? चलो ये भी राजी हो गए, चलो जी बच्चा दे दो, ठीक है ना जी। जब बच्चा गोद में लिया तो रिवायात में आता है कि अम्मा हलीमा को महसूस होने लगा कि मेरी छाती दूध से भरने लगी है, ठीक है ना जी, भरने लगी है। बच्चे को लेकर अपने शोहर के पास पहुंची, कहने लगी बच्चा मामूली नहीं लग रहा, बच्चा ये आम नहीं लग रहा, बच्चा खास है, चलो बैठो, ऊंट पर बैठे। हजरत अम्मा हलीमा के शोहर आगे बैठे हुए, हजरत अम्मा हलीमा जो है वो डाची पर बैठी हुई है, वो पीछे शोहर के बैठी हुई है। अब ऊंट उठ नहीं रहा, ऊंट उठ नहीं रहा, नहीं चल रहा। लात लगाई, रस्सी खींची, फिर मियाँ साहब नीचे उतरे, उन्होंने देखा कोई चोट वोट नहीं लगी है, सब ठीक है, फिर लात लगाई, येड़ लगा। तो शोहर ने कहा बैठने की थोड़ी तरकीब बदलने, ये जो तुम कह रही है ना कि बच्चा खास है, अगर ये बच्चा खास है ना तो इस तरतीब पे ये उठनी नहीं चलेगी, ये उठनी नहीं चलेगी। ऐसा करो कि तुम आगे बैठो और बच्चे को आगे लेकर बैठो, मैं पीछे बैठता हूं, फिर देखते हैं। अब जनाब दाई हलीमा आगे बैठी, ठीक है ना जी, और उनके शोहर वो पीछे बैठे। अब एड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उठनी खुद उठ पड़ी और दौड़ने लगी, और ऐसी दौड़ने लगी कि उस राह से जो दूसरे दायाएं आई थी, बच्चे लेकर चली गई थी, उनको भी पीछे छोड़कर जाने लगी। तो वो रास्ते में पूछ रही है, ओ बीबी हलीमा क्या हुआ, ऊँटनी बदल ली है? वापस आई, आते हुए तो तुम्हारी ऊँटनी सबसे पीछे आ रही थी, अब जो जा रही हो तो कोई नई सवारी ले ली है, नई ऊँटनी ले ली है? फरमाया ऊँटनी वही है, बस एक सवार का इजाफा हुआ है, और ये सारा कमाल उस सवार का है। हुजूर अलैहिस्सलाम बचपन से ही इतने साहिब कमाल और साहिब बरकत थे। वक्त ऊपर हो चुका, 4-5 मिनट ऊपर ले लिए, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह ने अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वल आखिरतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि।